देखो बच्चों, कल तुम लोगों ने क्लास 10th में रियल नंबर पढ़ा था। आधा एक्सरसाइज हुई थी, आधी एक्सरसाइज। आज मैं उसके आगे क्वेश्चन हम कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। अब देखो, कल तुमको हमने दो कॉन्सेप्ट बताए थे। पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था हमने? वही नंबर इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस, ठीक है। और एक रिमाइंडर का हमने तुम्हें बताया था। क्या बताया था, जरा रिवाइज कर लेते हैं रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट। हमने कहा था अगर हम 4 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 1 2 3। जैसे हम 3 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा? किसी भी नंबर में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 1। और अब इस कॉन्सेप्ट पे तुम्हारे क्वेश्चन लगे। उसने कहा, समझो, उसने कहा हमने यहां लेट कर लिया कि कोई भी तुम्हारा n पॉजिटिव इंटीजर है। लेट n बी एन आर्बिट्री, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 से कर दे, 3 से कर दे, 2 से कर दे, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चाहे जिससे हम ले सकते हैं। अब समझो, हमने क्या कहा कि 4 से इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, समझो, ठीक। तो बच्चों, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। ये रिमाइंडर आएगा। यहां तक बात समझ में रहे, ठीक है। अब जो भी नंबर होगा तो इसको जब हम उस फॉर्म में लिखेंगे, आपका लेमा फॉर्म में, ठीक है, इक्वलेट लेमा में, तो क्या लिखेंगे? यानी कि 4 क्यूब प्लस या तो 0 होगा, या 4 क्यूब प्लस 1 होगा, या 4 क्यूब प्लस 2 होगा, या 4 क्यूब प्लस 3 होगा। कल देखो, ये कॉन्सेप्ट हमने तुम्हें बताया था। जब हम लोग नंबर निकालते हैं, ठीक है, जो नंबर निकालते हैं वो क्या होता है? यानी कि डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही चीज हमने लिखा है, ठीक है। एक तो ये केस बनेगा, एक केस ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, क्योंकि ये रिमाइंडर है तो यही इतने बनेंगे। अब उसने क्या तुमसे प्रूव किया कि इवन और ऑड। अब बात आती है इवन और ऑड। तो इवन के लिए तुम हमेशा याद रखना, इवन वो नंबर होता है जो 2 का मल्टीपल होता है। 2 का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर होगा। कोई भी नंबर होगा, ठीक है, अगर वो 2 का मल्टीपल है तो इवन होगा, इसके अलावा ऑड होगा। अब आते हैं यहां समझते हैं। ये 4q आया तुम्हारा, तो 4q को भैया 2 इंटू 2q लिख सकते हो। ये तो आपका इंटीजर है, तो 2 का मल्टीपल आ गया, तो 2 का मल्टीपल आ गया, यानी कि ये क्या होगा? इवन। अब यहां आए तो इसको तो हम 2 और 2q प्लस 1 लिख सकते हैं। ये तो इवन है, इतना समझना बहुत अच्छी तरीके से बात। और ये ऑड है। जब भी हम इवन और ऑड जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा तुम्हें? ऑड। ठीक, जब भी मिलेगा ऑड, इस बात को याद रखिए। आगे बढ़े हम तो हमने देखा कि इससे यार 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ये 2q प्लस 1 बचेगा। ये 2 का मल्टीपल आ गया। जब 2 का, ये तो आपका इंटीजर है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 का मल्टीपल आ गया, तो ये क्या होगा? इवन। आगे बढ़े तो इसको आप लिख सकते हो 2 में इंटू 2q और प्लस 3, तो देखो ये फिर इवन बना, और ये आपका ऑड है। इवन और ऑड होगा, ऐड होगा, तो कितना बनाएगा? ऑड। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी बच्चों। उसने कहा था आइदर इवन और ऑड, या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो हम देख रहे हैं, एक केस आपका इवन बन रहा है, एक ऑड बन रहा है, एक इवन बन रहा है और एक ऑड बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर लेते हैं तो वो जो रिमाइंडर जो भी आएगा वो क्या आएगा? इवन और ऑड, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर हमने उठाया है। सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, नोट रखना, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5 वेयर m इज सम इंटीजर। कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो देखो, वही कॉन्सेप्ट पे आओ। यहां पे हम अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड करें तो भैया रिमाइंडर कितना आएगा? 0 1 2 3 4 5। इतनी बात क्लियर?
जब ये आएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 6m + 1, यहाँ m दिया गया तो हम m के थ्रू लिए ले रहे हैं, ठीक है, आप q के थ्रू भी ले सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। सॉरी, 0 बनेगा केस, एक बनेगा 6m + 1 और एक बनेगा 6m + 2, एक बनेगा 6m + 3 और एक बनेगा 6m + 4 और एक बनेगा 6m + 5। इतने केसेस आपके बनेंगे। क्लियर बात हो रही है। यहां से हम लोग ये केसेस कैसे बनाते हैं, डिवीजन इनटू क्वाइसेंस प्लस रिमाइंडर, और हमें मालूम है 6 से जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो रिमाइंडर आपका 0 1 2 3 4 5 बचेगा। ये चीज कल समझाई थी तुम्हें, दूसरा कॉन्सेप्ट जो बताया था। अब हमें ये बताना है कि 6m + 1 और ये, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर, ऑड होने चाहिए, ऑड की फॉर्म में। चलो भाई देखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3m लिख सकते हैं। तो भैया ये तो 2 का मल्टीपल आ गया, जब 2 का मल्टीपल आ गया तो ये तो क्या होगा, इवन है। अगला बढ़े, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 3m + 1, फिर वही पोजीशन, ये तो इवन है और प्लस ये ऑड है, और हमने तुम्हें बताया कि इवन प्लस ऑड दोनों मिलकर ऐड होके क्या बनाता है, हमेशा ऑड बनाता है। यहां पे आए तो देखो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा 3m + 1। भैया ये 2 का मल्टीपल आ गया, जब 2 का मल्टीपल आ गया तो ये क्या होगा, इवन होगा। क्लियर बात। यहां पर आए हम तो ये इसको हम 2 × 3m और +3 लिख सकते हैं। ये आपका इवन है और ये आपका ऑड है, दोनों ऐड होके क्या बनाएगा, ऑड। क्लियर बात। यहां आए, यहां से देखो फिर 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लिया तो ये 3m + 2 बचेगा, ये 2 का मल्टीपल आ गया, जब 2 का मल्टीपल आ गया तो क्या होगा, इवन। अच्छा, आगे बढ़े तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 3m + 5, फिर यहां पे भी वही पोजीशन, ये तो भैया यार इवन पार्ट है, 2 का मल्टीपल और प्लस ये ऑड है, और इवन और ऑड जब ऐड होगा तो क्या बनाएगा, ऑड। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 6m + 1, 6m + 3 और 6m + 5 ऑड इंटीजर होंगे। हमने प्रूव कर दिया है कि ये और ये क्या है, ऑड इंटीजर है। ठीक है, यही प्रूव करना। अगला 7 उठाया, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी तुमने 6 नंबर किया, उसी तरीके से 7 नंबर। उसने कहा सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एज ऑफ द फॉर्म, ये 4m + 1 4m + 3 वेयर m इज सम इंटीजर। तो देखो फिर यहां से हमने देखा कि यार 4 का डिवाइड किसी नंबर में किया गया है, जब 4 का डिवाइड किसी नंबर में करेंगे तो रिमाइंडर बच्चा कितना बचेगा, 0 1 2 3, यही तो रिमाइंडर बचेंगे। जब ये बचेंगे तो m के बिहेव पर दिया गया तो m कर लो, नहीं तो तुम अदर कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कई केस बनेंगे, एक बनेगा 4m + 0, एक केस बनेगा 4m + 1, एक केस बनेगा 4m + 2 और एक केस बनेगा 4m + 3। इतने केस बनेंगे, 4 केस। अब पहला केस आया, इस केस को आप 2 × 2m लिख सकते हो, मालूम है 2 का मल्टीपल है तो इवन होगा। इसको आप 2 में × 2m + 1 लिख सकते हो, ये आपका इवन पार्ट है और ये ऑड है, दोनों ऐड होके क्या बनाएगा, ऑड। क्लियर बात। अब इसको आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, 2m + 1, ये 2 का मल्टीपल आ गया तो क्या होगा, इवन होगा। इसे आप लिख सकते हैं 2 × 2m + 3, सॉरी 2m और यहां ब्रैकेट, तो ये आपका इवन पार्ट है और ये ऑड पार्ट है, तो ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे, ऑड। प्रूफ दैट। उसने कहा 4m + 1 ऑड, 4m + 3 ऑड। यही तुम्हें प्रूफ करना था कि 4m + 1 और 4m + 3 ऑड होंगे, तो हमने ऑड शो कर दिया कि ये और ये ऑड है, ये इवन है और ये आपका इवन है। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज कर रही, शायद एग्जाम्पल का या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है सो दैट, पहले इसको समझते हैं इसके बाद अपने क्वेश्चन करते हैं। सो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल है। का इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जब n क्या होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखो बच्चों एक बात ध्यान कर लो,
जितनी गहराई से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब तक आप क्वेश्चन का एक एक वर्ड नहीं पढ़ेंगे समझेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छी तरीके से कर पाए। तो हमने देखा कि हमसे प्रूफ क्या करा रहा है, हमसे वो कह रहा है कि ये डिविजिबल है, यानी कि n स्क्वायर माइनस 1 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। कब करना है? जब n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो अपना कॉन्सेप्ट जो कहता है वो ये कहता है कि अगर हम 4 को किसी नंबर में डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 1 2 और 3 बचेगा, यानी कि एक केस बनेगा 4n प्लस 0, एक केस बनेगा 4n प्लस 1, एक केस बनेगा 4n प्लस 2 और एक केस बनेगा 4n प्लस 3। ये केसेस बनेंगे और इसमें आप इतने केसेस कर चुके क्वेश्चन, तुम्हें मालूम है ये इवन होगा, ये ऑड होगा और ये इवन होगा और ये ऑड होगा। अब उसने कहा n ऑड है, तो आप n में आप ऑड में आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे ये ले ले और चाहे ये ले ले। ठीक, चलो हमने ले लिया 4n प्लस 1, ठीक, यानी कि n इक्वल टू हमने ले लिया 4n प्लस 1। अब हमें क्या निकालना, n स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर किया, क्योंकि ये वैल्यू यहां रखेंगे, सीधा वैल्यू रख दो। हमें जो प्रूव करना वो ये करना है n स्क्वायर माइनस 1 बाई 4, समझना है, ये हमें प्रूव करना। n की वैल्यू रखो, यानी कि 4n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4। आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 16n स्क्वायर प्लस 1, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 8n माइनस 1 अपॉन 4। 1 से 1 कैंसिल, देखो ऊपर से 8 या 8 कॉमन आ सकता है, ले सकते हो 8, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास n स्क्वायर प्लस, सॉरी n भी ले सकते थे, 8n कॉमन ले सकते थे, तो बचेगा n प्लस 1 अपॉन 4। देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिविजिबल है। ठीक, यानी कि उसने जो कहा था, देखो फिर से समझो, उसने कहा था ये हमें प्रूव करना है कि डिविजिबल है और n क्या लेना है, ऑड लेना है। तो हमारे पास केसेस कितने बन रहे हैं, ये 4, ठीक है। इन 4 से हमने ऑड नंबर उठा लिया, चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो, ठीक है, और सॉल्व कर लिया, 4 से डिविजिबल आ गया। अब आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन वाई जो अभी तुमने किया, थोड़ा सा बड़ा। उसने ये कहा है कि n क्यूब माइनस n डिविजिबल बाय 6 कब डिविजिबल होगा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर ले लें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ले लें। तो देखो पहले ये देखो यार, जब हम 6 से डिवाइड करें, वही अपना कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 1 2 3 4 5, ये रिमाइंडर बचेंगे। केसेस कितने बनेंगे, पहला केस आपका बनेगा यानी कि 6, यानी यहाँ पे दिया गया तो क्यू ले सकते हो, 6 क्यूब प्लस 0, क्यू ले लिया, ये नंबर बना रहे हैं, ठीक है, और 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। इतने केसेस आपके बनेंगे। अब उसने देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, इवन लेना है या ऑड लेना, तो ऑड लेना था तो ऑड तुमने लिया था। अब फिर बार उसने कहा फॉर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप उठा ले, इनमें से कोई भी वैल्यू रख ले, तो ये 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो यार बच्चों, अगर हम ऐसे रखते हैं तो मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, इसको कैलकुलेट करने में तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब इसका करेंगे तो होल क्यूब खोलना पड़ेगा, इसमें भी होल क्यूब खोलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n कॉमन लिया, n स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये आपका स्क्वायर डिफरेंस बन गया, समझो बात को। तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 और n प्लस 1 बाई 6, ये आ गया आपका। अब देखो वही क्वेश्चन है, बस हमने केवल सॉल्व कर लिया। अब तुम्हारा बड़ा आसानी से सॉल्व होगा। कैसे, पहले हमने केस उठाया फर्स्ट, केस फर्स्ट में n की जगह कितना लेना है, 6 क्यूब रख दो भैया। तो जब केस फर्स्ट उठाया हमने तो ये आ गया 6 क्यूब माइनस 1 और 6 क्यूब प्लस 1 अपॉन 6। 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, 6 से डिविजिबल है।
ठीक है, बाई 6 से डिवाइड हो रहा है। केस सेकेंड उठाया, केस सेकेंड 6 क्यूब, तो यहां पे रखो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1 माइनस 1 प्लस 6 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। समझना बहुत अच्छी तरीके से, ये करने से हमें कितनी सुविधा मिल गई ये चीज जानो, अपॉन 6, ये और ये कैंसिल, ये बचा 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 2 अपॉन 6। हमें दिख रहा है 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। और वैसे तुम्हें पूरा हल करना पड़ता, बहुत समय लगता है, ठीक है। यही बस तुम्हें सीखना है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन। एक और केस बताते हैं, बाद बाकी अपना केस कर लेना। केस थर्ड, हमने केस थर्ड ये उठाया 6 क्यूब, अब ये रखो एन की जगह, यानी कि 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 2 माइनस 1 और 6 क्यूब ये रख रहे हैं प्लस 2 और प्लस 1। क्लियर बात है यहां तक? चलो समझना है बहुत अच्छी तरीके। इससे देखो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो 3 क्यूब प्लस 1, यहां से कुछ नहीं मिलेगा 6 क्यूब प्लस 1। इससे तुम्हारा देखो, चलो कर लेते हैं, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 6 क्यूब प्लस 3 बनेगा अपॉन 6। यहां से 3 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लिया, 3 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 1, और यहां से 3 कॉमन लिया है भाई, तो कितना बचेगा 2 क्यूब प्लस 1। वेरी सिंपल। 6 से ये डिविजिबल है कि नहीं है? डिविजिबल है। देखिए कितना कम कैलकुलेशन में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा और हम सारे केस दिखा सकते हैं कि ये डिविजिबल है। और एक बात नोट करो, ठीक है, इसी में हम बताते हैं। उसने कहा कि प्रूव एनी इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। नोट करना, x और y क्या लेना है? ऑड पॉजिटिव लेना है। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू इवन, ये इवन करना है, बट नॉट डिविजिबल बाई 4, यानी कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर वही केस उठाओ यार यहां से, ठीक। हमें मालूम है कि अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना 0 1 2 3 ये रिमाइंडर बचेंगे, यानी कि केस कितने बनेंगे? एक बनेगा 4 क्यूब प्लस 0, 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2 और 4 क्यूब प्लस 3। ये बात समझ में आ रही है? 4 केस बनेंगे। अब उसमें से कहा है उसने कि x और y ऑड, तो भैया ये ऑड है और ये ऑड है, ये बात भी तुम प्रूव कर चुके हो, ठीक, दोनों ऑड है। तो कोई भी एक तो हमने यहां से लेट कर लिया, x इक्वल टू ले लिया 4, m और n या q और p में ले सकते, किसी में ले लो, 4 क्यूब प्लस 1 और y इक्वल टू 4p प्लस 1, कुछ भी ले सकते हैं, p q m और n, ठीक है। ये हमने ले लिया ऑड, दोनों ऑड लेना है तो हमने दोनों को ऑड ले लिया, ठीक। अब उसने पहले क्या प्रूव कराया? देखो समझो, उसने कहा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, ये इवन होना चाहिए। चलो करते हैं प्रूफ। रखो x की वैल्यू 4 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर सबको मालूम होगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8p, सॉरी 8p, क्लियर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां खोला तो 16p स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 8p, क्लियर। इन दोनों से 16 कॉमन आ गया तो q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बचा। इन दोनों से 8 कॉमन आ गया भैया, तो कितना बचा? q प्लस p बचा, और 1 और 1 कितना हो गया? 2। हम पूरे से देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा 8q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 4q प्लस p और प्लस 1। हमने अभी पढ़ रखा है, इतने सवाल किए, अगर 2 का मल्टीपल आता है तो फंक्शन या गिवन टर्म आर इवन, ठीक। ये 2 का मल्टीपल आ गया तो ये क्या होगा? इवन। एक चीज तो हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी चीज उसने कहा है सेकेंड पार्ट की x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिविजिबल बाई 4, ठीक है, बट नॉट डिविजिबल बाई 4, बट नॉट डिविजिबल बाई 4 से ये डिविजिबल नहीं है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो यार x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब दिमाग नहीं लगाना है, इतने का मान तुमने ये निकाला है, ये निकाला कि नहीं निकाला, ठीक है। हम यहाँ पे रख के चेक करके देख रहे हैं, तो
तो हमने रखा 2 एट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस पी और प्लस 1 अपान 4। अब भाई यार बताओ, क्या ये 4 का डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 4 कॉमन मिल नहीं सकता, ये तो एक इंटीजर है, ये भी कुछ मान सकते हो, इसे भी कुछ मान सकते हो, तो 4 तो आएगा नहीं, तो हम लिख देंगे इज नॉट डिविजिबल। ठीक, अब अगला चैप्टर